महाराज जी, इनका एक भाव था कि इनके दोस्त हैं जो वो वृंदावन, बांके बिहारी जी और गोवर्धन, बरसाना आदि की परिक्रमा करते रहते हैं समय समय पर। बट वो लोग मांस, मदिरा, मछली आदि का भी सेवन करते हैं। तो महाराज जी ये पूछना चाह रहे हैं कि जो तीर्थ स्थलों पे धर्मार्थ कार्य करते हैं हर महीने, क्या उनको इसका पुण्य प्राप्त होगा? पुण्य प्राप्त होगा, पर जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। पुण्य तो जैसे आप देखते हो कि एक आदमी बहुत पाप कर रहा है और बहुत सफल है, हर तरह से उसे सुखी, तो उसका पुण्य काम कर रहा है। अभी वर्तमान की खेती जो पाप है वो जमा हो रही है, और जब उसका पुण्य काम करना बंद कर दे, खत्म हो जाएगा, तब उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो हमें लगता है कि जैसे वो मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, गंदे आचरण करते हैं, और ये तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। जो इनको लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। वृंदावन की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा का लाभ है भगवत प्रेम प्राप्त होना, दूसरों को सुख देना, एक भागवतिक स्वरूप आ जाना। अब पशु पक्षियों को अपना शरीर प्रिय नहीं है क्या, जिनको तुम रांध के खाते हो और भगवान के भक्त कहलाते हो, वृंदावन परिक्रमा देते हो? राक्षसी स्वभाव जब तक नहीं त्यागोगे तब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल पक्का समझ लो। ये राक्षसी भाव है, इसका त्याग करने पर ही लाभ मिलेगा। ऐसा होता ना तो फिर सब छूट हो जाती। किसी क्रिया का लाभ प्राप्त करने के लिए उसके नियम है। तो ये तो महापाप है, मदिरा पान करना, मांस खाना, व्यभिचार करना, गंदे आचरण करना, जुआ, हिंसा, चोरी। अब ये भी करे और भगवान के धामों की यात्रा भी करे, तो ऐसा नहीं। महाराज जी, उनको मैंने बोला कि आपके दर्शन के लिए चलो या यहाँ आ जाओ, तो वो डरते हैं। हाँ, इसीलिए मैं उनकी ना उस गली में आऊंगा क्योंकि मेरी मदरा छूट जाएगी, मेरी माँ छूट जाएगी। मैं मतलब कि यूट्यूब पे भी महाराज जी को नहीं देखूंगा। वो आओ मेरे साथ में, मुझसे यहाँ मिल जाओ। कह रहा मैं मिलने भी नहीं आऊंगा, गली में भी नहीं जाऊंगा। कहना मेरी मदरा छूट जाएगी, मेरी माँ छूट जाएगी, मैं ये सब नहीं छोड़ सकता। हाँ, वो नहीं छोड़ सकते क्योंकि नरक जाना है ना, नरक जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा, दुर्गति होगी। इन्हीं कारणों से जो है ना जीव विमुख हो जाता है, और ये कोई सहयोग नहीं देंगे। आप ध्यान रखना, आज्ञा का पालन। जैसे आप हमारे पास आए हो तो एक नियमावली से आए ना, तभी तो आप मिल पाए हो। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आप धाम यात्रा कैसे करो, आप धाम यात्री बनो तो कैसे आचरण होने चाहिए, आप भगवान के दर्शन करने जाओ तो कैसे आचरण होने चाहिए। आप उन सबकी धज्जियां उड़ा रहे हो ना घमंड के कारण। तो बिहारी जी की आज्ञा का उल्लंघन करके बिहारी जी जाओगे तो तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। महाराज जी, मैं अपने इष्ट का नाम जप करने का निरंतर प्रयत्न करता हूँ, पर उसमें कभी कभी भगवान के स्वरूप में अखंड वृत्ति नहीं रहती। नामी के साथ नाम अखंड वृत्ति का उपाय है, पर नाम जप चलता है, पर नामी नहीं, इसमें चिंता नहीं करनी। नाम में अखंड वृत्ति जोड़नी, नामी तो अपने आप आ जाएगा। देखी रूप नाम आधीना। जब नाम चल रहा है तो हमें रूप की चिंता नहीं करनी, नाम पे वृत्ति लगानी। नारायण हमारी आंखों के सामने लिखा हो, नारायण हमारे कान सुन रहे हो, नारायण हमारे हृदय से निकल रहा हो, नारायण। बस इतना तुम संभालो, आगे की सारी बात आ जाएगी। देखना, करके देखना, ठीक है? हाँ, ये हम करी हुई बात कह रहे हैं। पढ़ी हुई एक होती है, एक होती है अनुभव की हुई। ऐसे भजन करो, रूप की चिंता मत करो, रूप तो अपने आप आ जाएगा, धस जाएगा हृदय में, नेत्रों में नशा छा जाएगा रूप का। रूप का एक नशा होता है। आठों पहर रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नयन, मांगत दरस मधुकरी छके रहते। धन्य भाग है कि आप नौजवान बच्चे भगवान के मार्ग में चल रहे हो। ये कलिकाल है, बहुत बड़ा धन्य भाग है आप लोगों का। नहीं तो मलिनता ऐसी बढ़ती जा रही, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, नशा, व्यभिचार, सब गंदी बातें दुर्गति का कारण। आज हम बड़ा धन्य भाग मान रहे हैं अपने नौजवान भाइयों को कि वो संतों की बात सुनने लगे, वो अध्यात्म में चलने लगे, वो गंदी बातें छोड़ने के लिए तैयार हो गए। नहीं तो बहुत कठिन बात है। माया का ऐसा आकर्षण है कि नौजवान होते ही बस वृत्ति इसी में लग जाती। बड़े भाग्य हैं जो अध्यात्म में वृत्ति लगाकर भगवान का रूप या भगवान का नाम प्रिय लगने लगे। ये तो जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश हो रहा है, तब ऐसी वृत्ति लग रही है। हाँ, भगवान बहुत प्रसन्न है और तब ऐसी वृत्ति लगती है जब द्रवहि दीन दयालु राम साधु संगति पाई, फिर वहां भजन, साधन, उपासना। और ऐसा नहीं कि संसार से हट जाता है, संसार में वही सब काम करने हैं, लेकिन वो पहले करता था अहंकार युक्त अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, अब करता है उपासना की पूर्ति के लिए, भगवान के लिए। बात बदल गई, अब वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा।